केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्रुप 5A एलिमेंट्स आज हमने स्टार्ट करने थे। तो हम सबसे पहले जो उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हमारे पास ना बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन आपकी जो FSC पार्ट 2 की बुक है उसके अंदर ना सिर्फ 3 ऑक्साइड्स को डिस्कस किया गया है। तो हम उन 3 ऑक्साइड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑक्साइड है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लिखते हैं N2O। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हम इसे प्रिपेयर किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड है प्रिपेयर करने का, एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन मेटेलिक जिंक। ठीक है, तो हमारे पास अब इधर आ जाता है 4Zn प्लस 10HNO3। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। साथ हमारे पास 2N2O प्रोड्यूस होगी और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा 5H2O। ठीक है, अब सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकेंड मेथड आ जाता है बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें 200 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, N2O और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकेंड मेथड आ गया। तो ये आपके पास N2O की प्रेपरेशन के मेथड्स आ गए जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिएक्शंस। अब इसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाता है कंबशन रिएक्शन। अब वैसे तो हम कंबशन जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं ना, लेकिन हमारे पास इधर कंबशन सल्फर और फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है जब भी हम N2O की कंबशन करते हैं। तो सल्फर और N2O जो है वो हमारे पास मिल के क्या बनाएंगे, SO2 और 2N2। ठीक है, और फास्फोरस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, P4O10। ठीक है, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी 4N2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन आ गया N2O का। सेकेंड अगर रिएक्शन देखें बाय, या मैं इधर विद लिख देती हूँ, विद रेड हॉट कॉपर। अगर हम कॉपर को ना रेड हॉट होने तक हीट करें और फिर उसको रिएक्ट करवा दें N2O के साथ तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कॉपर प्लस N2O। तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा कॉपर ऑक्साइड और साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए N2O के। अब हम देख लेते हैं N2O की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है N2O की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास जो N2O है वो एक कलरलेस गैस है। ठीक है, इसकी हमारे पास फेंट प्लेजेंट स्मेल है इसकी। ठीक है, और इसका टेस्ट जो है वो स्वीटिश टेस्ट है।
ये हमारे पास ना फेयरली सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, बस कुछ हद तक सॉल्युबल है वाटर में, और इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे लाफिंग गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की अमाउंट के साथ इनहेल कर लिया जाए ना, तो एक हिस्टेरिक लाफ्टर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, कि इससे ना लाफ्टर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो N2O है उसकी हमारे पास प्रेपरेशन आ गई, रिएक्शंस आ गए और प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ चलते हैं, जो कि है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी हम इसको हम क्या कहते हैं, NO से शो करते हैं। इसकी भी हमारे पास आ जाती है सबसे पहले प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन में भी सबसे पहले हमारे पास इसका कौन सा मेथड आ जाता है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर, ठीक है। उधर हमने जिंक की बात की थी, इधर हम कॉपर की बात कर रहे हैं। तो जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉपर और 8 HNO3 आएगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास जो है 4H2O प्रोड्यूस होंगे, और साथ हमारे पास जो है प्रोड्यूस होगा 4NO, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन है। सेकंड हमारे पास इसका क्या मेथड है प्रेपरेशन का, सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंपल N2 और O2 को आपस में रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, यानी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी प्रेपरेशन के 2 मेथड्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कंबशन, ठीक है। जब भी हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, दोबारा से N2 और O2 प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसे हमने इस रिएक्शन में प्रेपरेशन की थी। अब अगर इसको हम, ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो इसको हम कंबशन में इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन का। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, 2NO और प्लस ऑक्सीजन। इसको अगर हम इस तरह रिएक्शन इसका करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, N2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। NO2 प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है वो है नाइट्रोसाइल हेलाइड फॉर्मेशन। नाइट्रोसाइल हेलाइड फॉर्मेशन, अगर हम ये रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, वो किसी भी हेलोजन के साथ जब रिएक्शन देती है तो नाइट्रोसाइल हेलाइड प्रोड्यूस कर देती है। जैसे ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। उसी तरह अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो
तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोसाइल हैलाइड की भी फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिंग टेस्ट। अब रिंग टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट्स के लिए। अगर हमने किसी भी कंपाउंड में नाइट्रेट्स की डिटेक्शन करनी है तो हम उसको रिंग टेस्ट उसके साथ करते हैं। और रिंग टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, FeSO4 को यूज़ करते हैं। और हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है और उसके अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं तो हमारा कंपाउंड क्या हमें देगा, NO देगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह। तो अगर ये कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ और ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन अगर कंपाउंड हमारा प्रोड्यूस हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रेट्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन देती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम देखें तो हम इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सा यूज करें, अगर हम KMnO4 को यूज करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है साथ हम H2SO4 भी लिखें और साथ हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन किस तरह बनेगा, 2KHSO4 + 2MnO2। ठीक है, और साथ हमारे पास जो है नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और हमारे पास वाटर की भी प्रोडक्शन होनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ हमारे पास इस तरह का रिएक्शन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम विद रिड्यूसिंग एजेंट्स देखें रिएक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ अगर हम NO को रिएक्ट करवाएं तो हम H2S को यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास SO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और साथ ही हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेपरेशन हो गई और उसके रिएक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास ना ये भी क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग और ब्लीच लाइक स्मेल है, ब्लीच लाइक स्मेल। और जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, वाटर में क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। और ये हमारे पास इसकी जो डेंसिटी है ना वो एयर से काफ़ी ज़्यादा होती है, हैवियर देन एयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब आपके पास जो है दो ऑक्साइड्स हो गए, एक डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी प्रेपरेशन, रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज। अब हम लास्ट ऑक्साइड की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं NO2। सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रेपरेशन आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर, ठीक है। तो हमारे पास अब इसका रिएक्शन आ जाता है कॉपर प्लस 4HNO3, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा कॉपर नाइट्रेट, साथ हमारे पास बनेगा 2H2O, ठीक है, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी 2NO2, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया प्रेपरेशन का। सेकंड हमारे पास मेथड आ जाता है बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। जैसे हमारे पास हमने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था, इधर हम किसको हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को। तो हमारे पास लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास जो है प्रेपरेशन के मेथड्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस। फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का रिएक्शन, तो जब भी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीकम्पोज होती है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ फॉस्फोरस के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, फॉस्फोरस का रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है बल्कि आपके पास जो है ना सिर्फ एक यही वाला रिएक्शन जो है ना वो काफ़ी है डीकम्पोजिशन के लिए, ठीक है, फॉस्फोरस वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड जो हमारे पास जिसका रिएक्शन आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन का इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन, एक तो एब्सेंस ऑफ एयर में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब एब्सेंस ऑफ एयर होती है तब हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कैसे रिएक्शन देता है, वाटर के साथ रिएक्शन देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होता है और सिर्फ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एब्सेंस ऑफ एयर का रिएक्शन है और ये आपके पास प्रेजेंस ऑफ एयर का रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन आ जाता है वो है विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ अगर रिएक्शन हो जैसे कि 4NaOH और साथ हमारे पास NO2, तो क्या प्रोड्यूस होता है, NaNO3 साथ NaNO2 और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज का रिएक्शन है। अगर NaOH की जगह KOH होता तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता, KNO3 KNO2 और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन देके हमारे पास प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2NO + O2 + सल्फर,
ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारे पास कलरलेस गैस नहीं होती, ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है। इसकी पंगेंट स्मेल है, ठीक है, यानी इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। ये डिजॉल्व्स रेडिली इन वाटर, ये वाटर के अंदर काफी ज्यादा सॉल्युबल है। डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। और हमारे पास जब भी इसको कूल किया जाता है, कूलिंग पे ये हमारे पास एक येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और उस येलो लिक्विड को हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं एफएससी पार्ट 2 की बुक में, वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।